नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की केदारनाथ धाम के प्रति गहरी आस्था रही है और उनके प्रयासों से धाम का स्वरूप काफी बदल गया है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी यात्रियों से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और धाम क्षेत्र में प्लास्टिक का उपयोग न करें। देखिए, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और विशेष तौर पर आपदा के बाद केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण उन्होंने उनके द्वारा किया गया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करना चाहूंगी। और हमेशा से उनका केदारनाथ के प्रति बहुत ही ज्यादा आस्था रहती है। आपने देखा होगा, एक अभी भी सभी लोग मोदी गुफा के नाम से वहां पर जब वो रात्रि विश्राम उन्होंने किया था तो एक अलग वहां पे वातावरण बन गया। उत्तराखंड में 3 नए जिला जेलों के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां 3 नए जिला जेलों के निर्माण की तैयारियां तेज है। ओवर क्राउडिंग कम करने का सरकार का ये बड़ा फैसला। उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में नई जेलें बनेंगी। पर्वतीय जिलों में जेल सुविधा बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। बढ़ते दबाव के बीच सरकार का ये एक्शन प्लान। उत्तराखंड से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां 3 नए जिलों में जेलों बनाए जाएंगे। ये नई यहाँ पर ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए सरकार का ये नया फैसला। जानकारी दे दें, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में ये नई जेलें बनेंगी। पर्वतीय जिलों में जेल सुविधा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए अब 3 जिलों में नए जेल बनाए जाएंगे। ये नए जेलों के निर्माण की तैयारियां अब सरकार की ओर से तेज कर दी गई है। ओवर क्राउडिंग जिसे कम करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में ये 3 नई जेलें बनेंगी। पर्वतीय जिलों में जेलों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार का ये बड़ा प्लान है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, ये नई कवायद यहाँ पर प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है। जी दुर्गा, बिल्कुल देखिए, प्रदेश के 3 नए जिला जेलों का जो है प्रदेश में निर्माण की तैयारी जो है चल रही है और जिसमें कि ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए सरकार का जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कि उससे लगातार जो है वो कैदियों की संख्या बढ़ रही है। जेलें जो है वो छोटी पड़ रही है। तो ऐसे में अब उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में जो है नई जेलों का निर्माण जो है वो किया जाएगा और इसी के साथ ही पर्वतीय जिलों में जो जेल की सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाने के लिए भी कवायद जो है वो हो गई है तेजी से। तो इस तरीके से जो है नई जेलों में सुरक्षा और पेशी की व्यवस्था जो है वो आसान से हो जाएगी। इसलिए इन 3 जनपदों में उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में नई जेलों का जो है निर्माण जो है वो चल रही है बातें। और ऐसे में 3 जेलें का निर्माण जो है इन तीनों भी जनपदों में जल्द से जल्द जो है वो कराया जाएगा, ताकि जो ओवर क्राउडिंग है इसे कम किया जा सके। जो कैदियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसमें भी जो है जेल में क्योंकि ज्यादा पैसे रहते हैं तो वहाँ पर भी सरकार की परेशानियां होती है, दिक्कतें होती हैं, कैदियों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसे में तमाम चीजों को देखते हुए फैसला लिया गया और 3 नई जेलों का निर्माण जो है वो कराया जाएगा। जी अरुण, अगर बात करें जो नई 3 जेलें बनाई जाएंगी उनकी क्या क्षमता रहेगी और साथ ही क्या इसके निर्माण के समय को लेकर भी क्या कोई बात सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सुरक्षा को लेकर जो है सेफ्टी की व्यवस्था वो तमाम व्यवस्थाएं की भी जाएगी। इसमें निर्माण जो है वो होगा। हालांकि वो कह रही है अभी तक पूरा ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, किस तरीके से निर्माण होना है, किस तरह से जेलों पर जेल बनाई जानी है, सुरक्षा के लिहाज से भी अन्य लिहाजों से। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दें, उत्तराखंड में 3
नए जिलों में जेल बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर ओवर क्राउडिंग कम करने को लेकर प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है। बड़ी खबर, ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। उत्तरकाशी जानकारी दे दें, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3 नए जिला जेलों का निर्माण किया जाएगा। ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जहां पर नई जेलें बनाई जाएंगी, ओवर क्राउड इससे कम होगा। पर्वतीय जिलों में जेल सुविधा बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। रुड़की के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम को अब आधुनिक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद स्टेडियम के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ हवन पूजन के साथ किया गया। सीएम धामी द्वारा इसके लिए 2 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि नेहरू स्टेडियम का आधुनिकीकरण खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में आधुनिक चेंजिंग रूम, पवेलियन, दर्शक दीर्घा और अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहाँ भूमि पूजन हुआ और वहाँ भारतीय से प्रार्थना करते कि जल्दी एक अच्छा स्टेडियम बने ताकि हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो यहाँ खेलने आते हैं वो लगातार यहाँ पर जो अपनी प्रतिभा को निखार सकें और आने वाले समय में वो कॉमनवेल्थ गेम्स में, नेशनल गेम्स में, इंटरनेशनल गेम्स में प्रतिभा कर सकें। ऐसा ये स्टेडियम हमारा एक धरोहर है, तो इसमें एक स्पोर्ट्स हब के रूप में ये विकसित होगा। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर दंगल से लेकर और ताइक्वांडो से लेकर सभी बच्चे जो यहाँ पर आएंगे और खेलेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी स्टेडियम जो है अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। 2 दिन का समय दिया था आपने, लेकिन उस समय से पहले काम शुरू हो गया आज। देखिए, जो काम होते हैं वो तुरंत होने चाहिए और काम को धरातल पर उतारना हमारा काम है। जो सरकारी योजना है उनका क्रियान्वयन हो। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी, पुष्कर धामी जी ने स्टेडियम के लिए पैसा भेज चुके थे और वो लैप्स हो रहा था, तो उसके लिए मैंने इसको जल्दी शुरू कराया ताकि ये अगले साल तक बच्चों को मिल सके स्टेडियम और बच्चे यहाँ पर लोग लगातार खेलें। और सुविधाएं नहीं यहाँ पर, तो सुविधाएं होंगी तो बच्चे और अच्छी अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां स्टेडियम जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो गया है। धामी सर उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आपको बता दें, प्रदेश में सक्रिय होगा मजबूत पश्चिम विक्षोभ। ये बड़ी जानकारी, मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इससे पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 4 धाम मार्गों पर भी मौसम बिगड़ने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। जानकारी दे दें, 4 धाम मार्गों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। प्रदेश में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हुए नजर आएगा। इससे काफी बदलाव मौसम में देखने को मिलेगा, जिससे पहाड़ी इलाकों में पूरी तरीके से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। बारिश और बर्फबारी का दौर भी पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से नजर आ सकता है। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ मजबूत होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इस लिहाज से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना देखने को मिल सकती है। 4 धाम मार्गों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम एक बार फिर करवट लेता हुआ नजर आ सकता है। मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने की बात कही जा रही है, जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा, जिसका असर मैदानी इलाकों तक भी पहुंचेगा। पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर मौसम बदलेगा, जिससे बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर 4 धाम मार्गों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से यहाँ पर जताई गई है संभावना। जानकारी दे दें, एक बार फिर मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने इसके लिए पश्चिमी विक्षोभ की बात कही है। पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर मजबूत हो सकता है, जिसका असर मौसम में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। मैदानी इलाकों में जहां अभी तेज धूप निकलती हुई नजर आ रही है, अब पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के बाद ये मौसम एक बार फिर बदलता हुआ नजर
आ सकता है, जिससे लोगों को यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग ने कई संभावनाएं जारी की है। एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ मजबूत हो सकता है, जिसके कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें, इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिलेगा। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार सामने आए हैं। चारधाम मार्गों पर स्थिति भी बिगड़ सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी दे दें, इससे पहाड़ों में मौसम बदल सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हर्ष सैनी और अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, जहां आप मौजूद हैं, किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ अगर एक्टिव होता है तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से? देखने को मिल रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ इस तरीके से संभावना तो जताई जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पहाड़ तक अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो हरिद्वार जिले में लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और प्रशासन है वो पूरे तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं दिन में हल्की धूप निकलती है, लेकिन जैसे जैसे शाम हो जाती है, शाम होते ही यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। तो पूरे उत्तराखंड में ही अभी दो कुदरत का जो मिजाज है वो यहाँ पर दो तरह का देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में जहाँ हल्की बूंदाबांदी, हल्की धूप देखने को मिलती है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। तो हरिद्वार में प्रशासन यहाँ पर पूरे तरीके से अलर्ट है। साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का यही कहना है कि अगर आवश्यक कार्य होता है तभी अपने घरों से बाहर निकले। वहीं अगर ओलावृष्टि और साथ ही बिजली चमकने और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने ऐसी कोई संभावना अगर होती है या सूचना कोई होती है तो पेड़ों के स्थान पर या खुले जो बिजली के जो खंभे होते हैं खुले इलाकों में ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। और साथ ही यात्रा पर अगर आप निकलते हैं तो विशेष तौर पर सावधानी बरतें और साथ ही जो अपडेट जो लगातार मौसम से जुड़ी आ रही है उसको कहीं ना कहीं लगातार मॉनिटर करें और सूचनाओं से बंधे रहें, क्योंकि जिस प्रकार लगातार मौसम बदल रहा है तो कभी मौसम गर्मी का हो रहा है या कभी तेज बारिश हो जाती है, कभी हल्की बारिश हो जाती है। मौसम लगातार अपने जो आकार है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो मैदानी इलाके हैं, हरिद्वार की बात की जाए, उधमसिंह नगर की अगर बात की जाए तो इस प्रकार के जो इलाके हैं वहां पर गर्मी का जो एहसास है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि 11 से लेकर 13 मई तक के बीच में मौसम में जो बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आएगी और जिसको लेकर जो है गर्मी से यहाँ पर लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। दुर्गा जी हर्ष, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से हर्ष ने हमें तमाम जानकारी दी कि बदलता हुआ मौसम हरिद्वार में बार बार देखने को मिल रहा है, देहरादून की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से क्या यहाँ पर चेतावनी और जो है संभावनाएं जारी की गई हैं? लगातार सर्वत बदल रहा है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है, पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिस तरीके से मौसम लगातार सर्वत बदल रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 12 और 13 मई का अलर्ट जो है जारी किया गया है। 12 और 13 मई को जो पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, चंपावत है, वहाँ पर ओलावृष्टि देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ ही जो तेज हवाएं हैं वो भी चलेगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ साथ ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जो 4000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर जो है वो होगी। इसी तरीके से देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी इस तरीके से मौसम रहेगा और हालांकि अगर सुबह से देखा जाए तो मौसम हालांकि साफ है, धूप निकल रही है, हल्की धूप निकल रही है, कभी कभी मौसम चेंज भी हो रहा है। लेकिन ऐसे में 12 और 13 मई का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र में चाहे वो उत्तरकाशी हो, चंपावत हो, चाहे वो प्रयाग हो, वहाँ पर संभावना मौसम विभाग के द्वारा दिखाई गई है, पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसी के साथ ही जो मैदानी जनपद है, मैदानी जनपदों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ भारी और बारिश की चेतावनी जो है पूर्वानुमान तो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है।
इस तरीके से मौसम रहने वाला है, जिसके विभाग द्वारा जो पूर्वानुमान जारी इस बार किया भी जा रहा है, कहीं ना कहीं सटीक होता हुआ साबित हो रहा है। लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो ऐसे में इसके चलते मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। देहरादून को लेकर जो मैदानी जनपद है या फिर पर्वतीय जनपद है, वहीं पर ऐसी तमाम चीजें देखी जा रही है। इसी के साथ ही प्रदेश में शानदार गतिमान है, भी मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान जारी करता है। जल्दी ही मौसम खराब होता है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया जाता है। सभी को भी आती है, उन्हें सलाह भी दी जाती है, हिदायत भी दी जाती है। लगातार जो पीड़ित मंत्री के लिए अलग अलग बढ़ाने के निर्देश पहली हो चुकी है। जब तक राजधानी यात्रा चली थी तो मौसम में सरकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है या किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी तमाम तैयारियां जो है काफी प्रशासन के द्वारा की गई है। और जहाँ जहाँ से तरीके से बैंकर जो है, जहाँ खतरा है, जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा है या फिर अन्य जो खतरा है, जो बैंकर जो चिन्हित किए गए थे आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी, तो ऐसे में वहाँ पर अधिक सुरक्षा तैनाती जो है वो की गई है, ताकि जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो भी यात्री पहुंच रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़ा। इसी के साथ साथ ही जो योगी प्रशासन की तरफ से मैप जारी की गई है कि जिस तरीके से भी यात्री हैं या जो व्यक्ति भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, वो ऐसी जगह पर जाने से बचे जहाँ पर पानी का खतरा ज्यादा होता है या गड्ढे होते हैं या नाली होती है, खाले होते हैं, वहाँ पर जाने से बचे। और अगर कहीं पर मौसम बिगड़ता है तो वहीं पर वो अपने ठहरने की व्यवस्था भी करे, वहीं पर रुके, ताकि आने वाले दिन में कोई दिक्कत परेशानी तरीके से जोखिम न उठाना पड़े। तो इस तरीके से अब देखना होगा कि 12 और 13 मई तक मौसम विभाग में जो अनुमान जारी जी अरुण, यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान जारी किया उस लिहाज से शासन प्रशासन जो है पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। आपका और हर्ष, आपका हरिद्वार से जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। सेना में अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। बताते चले कि उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष कर्नल रामरतन नेगी के नेतृत्व में राज्यव्यापी आंदोलन के 4 चरण 9 मई को पूरे हो गए। आखिरी 5वां चरण रुद्रप्रयाग और चमोली में जून महीने में होगा। वहीं कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण गढ़वाल मंडल के कोटद्वार, लैंसडाउन, सतपुली, पौड़ी और श्रीनगर में हुआ। साथियों, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो अग्निवीर भर्ती हो रही है 2022 से लागू की गई थी। 2022 में ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन से हम ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि ये जो योजना है वो देश के हित में योजना नहीं है। हम उत्तराखंड में पूर्व सैनिक विभाग पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहा है, हस्ताक्षर अभियान ले रहा है। इसमें हम सभी जिलों में जाके इसके दुष्परिणाम के बारे में जनसंवाद के माध्यम से बता रहे हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के नानक मत्ता क्षेत्र में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बजिंदर सिंह के मामले को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। बजिंदर सिंह का आरोप है कि चुनाव के दौरान उनके विरोधियों और कुछ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर साजिश रची और उन्हें अतिक्रमणकारी दिखाकर नामांकन निरस्त कराने की कोशिश की। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने का भी आरोप लगा। इस मामले में लंबे समय तक कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई चली। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में जिस तरह से जो है सत्ता को हथियाने के लिए हर प्रकार का हथकंडा को अपना रहे हैं, चाहे हमारे पंचायत चुनाव को देख लो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव को देख लो, चाहे हमारे एमएलए एमपी के चुनाव को देख लो। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार सत्ता को पाने के लिए जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो, ये जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर निर्वाचन का दारोमदार रहता है, और आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को जबरदस्ती आप उसका पर्चा ही नहीं दाखिल होने देते हैं। इसमें जो यहाँ पे भाजपा के जो कुछ नेता हैं
उनका हाथ है, उन्होंने तहसीलदार से और नीचे के लोगों से मिली भगत कर दी। मकान जमीन की यहाँ है तो आधा किलोमीटर दूर दिखा दिया इनका कब्जा, इन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। मंगलौर सहकारी संघ के चेयरमैन पद पर एक बार फिर बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी मंडल महामंत्री विकास चौहान निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। उनकी जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मंगलौर सहकारी संघ का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें विकास चौहान को निर्विरोध अध्यक्ष चुनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। बीजेपी वरिष्ठ नेता सुशील राठी ने कहा कि विकास चौहान के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आप सभी का, जो आप लोग यहाँ अपना समय निकाल के आए हैं। राठी जी का आशीर्वाद हमें मिला है, मैं राठी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे भी आगे पार्टी का निर्देश रहेगा मैं पूरी तरीके से उसका पालन करूँगा। समिति का जो भी लोगों के लिए आगे इसमें जो भी ये जर्जर हालत में है इसके बारे में आवंटन कुछ करेंगे, राठी जी हमें आदेश करेंगे, इनके नेतृत्व में जिस तरीके से भी आगे इसके काम होगा वो हम प्रयास। पूरे प्रदेश में सहकारी संघ के चुनाव चल रहे हैं। आज इसी के निमित्त सहकारी संघ मंगलौर का भी इलेक्शन हुआ है और पूरा बोर्ड निर्विरोध बना है। और हमारे विकास चौहान जो हमारे भाजपा के मंडल के महामंत्री भी हैं, ये यहाँ पे सभापति ने सब डायरेक्टरों ने बनाया है। सभी डायरेक्टर निर्विरोध बने और अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जितने भी प्रतिनिधि अन्य संस्था हो गए सब निर्विरोध बने हैं। और क्षेत्र की जनता ने मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके हित में काम कर रही है, तभी उन्होंने ये जनादेश। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। एसएसपी के निर्देशों पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 67 लोगों को गिरफ्तार कर उनके वाहन सीज किए गए। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 35 लोगों को थाने लाकर चालान किया गया। ऋषिकेश में गंगा स्नान के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि अपने साथियों के साथ कथा सुनने आया एक युवक स्नान करते समय तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गंगा किनारे और आसपास के क्षेत्रों में लगातार खोजबीन की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से नदी के तेज बहाव को देखते हुए सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। देर रात कुछ लोग सड़क पर सरेआम हुड़दंग और हो हल्ला करते हुए नजर आए, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के विरोध के बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद सिडकुल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत हिरासत में लिया। हरिद्वार में चारधाम यात्रा मार्गों को लेकर पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर पूरे जिले में चेकिंग और सत्यापन अभियान लगातार जारी है। हर आने जाने वाले वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही राज्य में प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालु की सुरक्षित और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।